जिस पर अभय बिना किसी भाव के उससे कहता है, हमने आपको रेस्ट करने का कहा था, तो आप उठकर नीचे क्यों आए? और हमने कल ही सभी नौकरों को बुलवा लिया था। आज से आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, कहकर अभय उससे हैरान होकर देखता है, और उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखती है, कहती है, हुकुम सा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हम बीमार हुए थे, लेकिन पर लगता है कि दिमाग पे आप कैसे हुआ है? उसकी बात सुनकर अभय गुस्से में उसे घूमने लगता है और कहता है, लगता है आपको हमारा काम करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो हम सारे नौकरों को अभी छुट्टी दे देते हैं। अंशिका उससे थोड़ी दूर हट जाती है और एक झूठी हंसी के साथ कहती है, नहीं नहीं, हम तो बस पूछ रहे थे। अभय उससे कुछ नहीं कहता है। तो अंशिका उससे पूछती है, अगर आपने सारे नौकरों को बुलवा लिया था, तो वह लोग कहाँ हैं? अभय कहता है, वह सब अपना काम खत्म करके पहले ही चले गए हैं। मुझे पसंद नहीं कि कोई हमारी पर्सनल स्पेस में दखल दे। अंशिका का चेहरा बन जाता है, वह अपने मन में कहती है, इंसान हो तो इंसानों के साथ रहना पसंद होगा ना? आप जैसे टेबल को तो डेविल को अकेले। तभी अभय की आवाज आती है, तुम्हारा मुझे कोसना हो गया हो तो क्या मैं जाऊं? जिस पर अंशिका अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके उसे देखती है और कहती है, आपको कैसे पता कि हम आपको खुश रहे थे? जिस पर अभय उसके सिर पर टैप करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हारे छोटे से दिमाग में इससे ज्यादा कुछ नहीं चल सकता है। जिस पर अंशिका का मुंह बन जाता है और वहीं से चला जाता है। अंशिका कुछ देर में रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आती है और अभय के लिए नाश्ता सर्व करती है। अभय नाश्ता करते हुए ही कहता है कि मैंने तुम्हारा एडमिशन यही पर मुंबई के कॉलेज में करवा दिया है। जिस पर अंशिका सुनती है, वह खुशी से भरी होती है और कहती है, क्या सच में? अभय उसकी खुशी को देखते हैं, पर फिर उसे रूल्स के बारे में बताते हैं। अभय कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ पढ़ाई की परमिशन दी है, और तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जिस पर अंशिका कंफ्यूजन में उसे देखती है, तो अभय उससे कहता है, तुम्हें किसी भी लड़के से बात करने की परमिशन नहीं है, और तुम बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। अंशिका मन में सोचती है, ये हमें पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, वही बड़ी बात है। हमें तो इसमें खुश हो जाना चाहिए। और वह जल्दी से अभय की बात मान लेती है और कहती है, ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। तभी उसे अपने दोस्तों की याद आती है और उसका खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता है। तभी अभय उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखता है और कहता है, मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स का एडमिशन भी यही करवा दिया है। जिस पर अंशिका उससे चौंक जाती है। वह अपने मन में कहती है, इनको हो क्या गया है? और फिर अभय से कहती है, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? जिस पर अभय बिना किसी भाव के कहता है, तुम्हें जितना कहा जाए वही करो। तुम्हें कुछ भी पूछने या कहने का हक नहीं। दरअसल अभय भी जानता है कि अंशिका उससे पूछना चाहती थी कि वह उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है, पर इस वक्त अभय उसे कुछ समझा नहीं पा रहा। इसलिए वह उसे ऐसा कहकर चुप करा देता है। अभय की बात सुनकर अंशिका का मुंह छोटा सा हो जाता है। अभय उससे कहता है, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। जिस पर अंशिका उसे कहती है, लेकिन हमारे पास तो बुक्स और सामान है ही नहीं। जिस पर अभय उससे कहता है, तुम्हें सामान की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बैग मैंने तैयार करवा के रूम में रखवा दिया है। जल्दी से नींद बाहर आ जाओ। मैं कार में वेट कर रहा हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। जिस पर अंशिका हाँ में सिर हिला देती है और ऊपर जाकर अपना बैग लेकर अभी के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। गाड़ी में छुपी थी। अंशिका शादी के बाद पहली बार बाहर निकली थी। वह मुंबई घूमना चाहती थी,
लेकिन वह यहाँ किसी को नहीं जानती थी, तो घूमने का सवाल ही नहीं उठता। और अभय भी उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं देता। आज वह बहुत खुश थी।